दोस्तों क्या बढ़िया मौसम है, आओ सैर करते हैं। वाह क्या मौसम है दिल्ली का। अरे ये भाई साहब को क्या हुआ, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब क्या हो गया, बड़े उदास लग रहे हो, क्या हो गया? अरे E10 E5 E10 E5 अरे भाई साहब अरे क्या हो गया? गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई। वाह क्या सीन है। इंजेक्टर फेल हो गए E20 की वजह से, E20 फ्यूल की वजह ओहो। से। गडहरी जी क्या कर दिया मेरी गाड़ी का। E20 साला जी का जंजाल बन गया यार ये E20। क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। गडहरी जी बख्श दो भाई। कल मैंने पेशाब टेस्ट कराया अपना, है पेशाब टेस्ट कराया तो पेशाब सेंटर वाले बोल रहे कि पेशाब में 50% तो इथेनॉल निकला। तो क्या भाई दारू में भी इथेनॉल मिला दिया आपने पेट्रोल के साथ साथ। E20 फ्यूल ने कार बायर्स को इतनी बड़ी समस्या में लाके रख दिया है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्षम, रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों इंटरनेट पूरा भरा पड़ा है। चलती गाड़ियां लोगों की बंद हो रही हैं। दोस्तों ये हम डेटा जो बता रहे हैं आपको, भाई हमारा कॉल कंसल्टेंसी का काम है। आधी आधी रात को लोगों के फोन आते हैं कि दक्ष भाई, नवनीत भाई, हम यहाँ फंस गए हैं, गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई है। स्लाविया वाला किस्सा बताओ। अभी एक भाई कोई मुक्तेश्वर गए हुए थे स्लाविया लेके, फैमिली के साथ, पहाड़ों पे गाड़ी खराब हो गई भाई। ईपीसी एरर आ गया, रात को खराब हो गई। उसके बाद सड़क पर गाड़ी छोड़ के वो कैब करके किसी तरह होटल गए और अगले दिन गाड़ी वहीं पे छोड़ दी जहाँ पे खराब थी। अगले दिन गाड़ी मुक्तेश्वर से टो होके हल्द्वानी गई और वहां पे ठीक हुई और पता चला भाई साहब फ्यूल की वजह से फ्यूल पंप खराब हो गया। स्कॉडा VW की अगर हम बात करते हैं तो भाई इनकी ईपीसी एरर और फ्यूल पंप फेलियर, इंजेक्टर फेलियर तो जग जाहिर है। जब फ्यूल में E20 नहीं भी था तब भी इनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम आया करती थी। सही बात है। सारी गाड़ियों में दोस्तों ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो हमारे साथ भी लोग शेयर करते हैं और इंटरनेट भरा पड़ा है। इसके बारे में लंबी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आप बचना चाहते हो इस प्रॉब्लम से तो क्या किया जाए, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि कल को समस्या आए उससे पहले बचाव कर लो भाई। बिल्कुल सही बात है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या ध्यान रखना है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भाई फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल ऐसा इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे कुछ फ्यूल लाइंस में रह जाता है, कुछ वापस जो है फ्यूल टैंक में आ जाता है। अब वो बहुत देर जब खड़ा रहता है, बारिश हो गई, कहीं से भी मॉइस्चर चला गया, और भाई इथेनॉल और पानी जो है ना, ये इतने जिगरी दोस्त हैं जैसे दारू के साथ सोडा है ना। ये ऐसा मिक्स होता है उसके साथ जो है मॉइस्चर और पानी के साथ कि धीरे धीरे क्या है इथेनॉल अलग होने लग जाता है खड़ी गाड़ी में। बिल्कुल। तो हमको उसको अलग नहीं होने देना दोस्तों, उसको चलाते रहना है गाड़ी को। यानी कि हर दूसरे दिन आपको 2-4-5 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, आप इस समस्या से बचना शुरू हो जाओगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बारिशों का जब सीजन है, ये नहीं कह रहे कि आपको पेट्रोल नहीं भरवाना बारिशों के सीजन में, लेकिन अगर आपको अंदेशा, हर फोन के अंदर आजकल मौसम की जानकारी होती है भाई, ऐप आती है इनबिल्ट कि क्या वेदर, अगर आपको लग रहा है कि वेदर कंडीशंस रेनी सीजन है तो फ्यूल भरवाने से बचें या पहले भरवा के रखें। मॉइस्चर गया नहीं और काम शुरू हुआ इथेनॉल का। ये सबसे बड़ा रिस्क है जो स्कूटर से लेके 4 व्हीलर सब में लागू होता है। जो तो गाड़ी रेगुलर चलाता है ना भाई, वो काफी हद तक मैं कह रहा हूं बचा हुआ है। जिसकी गाड़ी रेगुलर मतलब मिनिमम हफ्ते में 5 दिन जिसकी गाड़ी चलती है, हाईवे पे चलती है, वो बंदा सबसे ज्यादा बचा हुआ है। और दोस्तों कोशिश करनी है, हमने जो फ्यूल डलवाना ना वो रेगुलर फ्यूल पंप जिस पे काफी भीड़ रहती है उससे डलवाना। जो खाली बैठे रहते हैं पेट्रोल पंप वाले भाई, उनसे नहीं डलवाना, क्योंकि आज भी जो स्टोरेज सिस्टम है वो सेमी स्टील के बने हुए हैं पेट्रोल पंप पे। तो उसमें क्या है, इथेनॉल अलग होना शुरू हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। तो अभी भी पूरे पेट्रोल पंप जो हैं वो सही तरीके से कंपेटेबल नहीं है E20 के लिए। इसीलिए भूटान ने भी मना कर दिया कि हमें E20 वाला फ्यूल नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट, हमारी स्टोरेज रेडी नहीं है E20 के लिए। बार बार बोल रहा हूँ, गाड़ी रेगुलर चलानी है, ये दिक्कत ही नहीं आएगी। ये दिक्कत तब आती है जब इथेनॉल उठा लेता है फ्यूल पंप जो है। उससे क्या होता है,
मिसफायर हो जाती है, इंजेक्टर फेलियर हो जाते हैं, उसको ऑयल की जगह, पेट्रोल की जगह भाई साहब गन्ने का जूस चला गया उसके अंदर। सही बात है दोस्तों। एक आपको फॉर्मूला ऐसा बता रहे हैं, अगर आपके पास टर्बो इंजन है, इफ यू हैव TGDI इंजन, चाहे वो E20 है चाहे वो E10 है, उसमें एक आपको ऐसा बढ़िया फॉर्मूला बताने लगे हैं। भाई करना क्या है, पहले तो आप ये समझ लो कि E10 तो बहुत सालों से आ रहा है गाड़ियों के सही अंदर। बात है। यानी कि जो अंदर के पार्ट्स हैं वो इथेनॉल के लिए कंपेटेबल तो ऑलरेडी थे, तभी तो E10 फ्यूल के साथ चली जा रही थी गाड़ियां। लेकिन अब क्या हुआ है दोस्तों, E20 की मात्रा हो गई है, और कई कई फ्यूल पंप में भाई साहब जब टेस्टिंग निकल रही है तो कई बार E25 भी निकल आता है, E30 भी निकल आता है। सही बात है। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इससे बचने का जो सिंपल फॉर्मूला है कि आधा टैंक गाड़ी का नॉर्मल फ्यूल का डलवाओ जिसके अंदर 20% इथेनॉल है, और आधा टैंक आपको 100 ऑक्टेन का डलवाना है जो जीरो इथेनॉल है। जब जीरो इथेनॉल और 20% आधा आधा मिलेगा तो उसकी इथेनॉल की वॉल्यूम हो जाएगी 10%। बिल्कुल सही बात है। जो गाड़ियां बड़े ही सालों से कंपेटेबल है। और टर्बो इंजन के लिए ये रामबाण टेक्निक है। आपको हर महीने आपकी जेब पे 1500 से 2000 रुपए का, 3000 रुपए का एक्स्ट्रा फटका पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी गाड़ी अगर वारंटी में नहीं है ना, तो भाई लाखों रुपए का फटका पड़ेगा अगर इंजेक्टर या फ्यूल पंप फेल हो गए तो। और इससे गाड़ी की रिफाइनमेंट भी बढ़िया रहेगी, बिकॉज इथेनॉल कम है, पेट्रोल ज्यादा है, ऑक्टेन वैल्यू भी अच्छी है, रिफाइनमेंट भी बढ़िया रहेगी, गाड़ी स्मूथ चलेगी। पहले पेट्रोल पंप वाले मिलावट करते थे, अब सरकार मिलावट करके दे रही है। सरकार मिलावट करवा के दे रही है। अब उसके कई सारे रीजन है भाई, वो कहते हैं डॉलर बचते हैं, भाई डॉलर बचते हैं तो, लेकिन हमारे सिर पे बाल भी तो बचने चाहिए। अगर हमारी गाड़ियां खराब हो जाएंगी तो कौन देखेगा भाई? आम आदमी को भी तो सरकार को ही देखना है। इस सब इथेनॉल के ड्रामे में पिसा कौन? आम आदमी। तो दोस्तों प्रॉब्लम जो है, कंपनी छुपा रही हैं, झूठ बोल रही हैं कि प्रॉब्लम नहीं आ रही। बड़े सारे बयान देने के लिए कंपनियां आ गई सरकार के दबाव में कि भाई हमारी तो गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भाई? बिल्कुल आ रही है प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइलेज ड्रॉप की आ रही है। जैसे i10 कम बता रहे थे भाई साहब, i10 हमारी माइलेज दिया करती थी 18 से 20, आज वो देती है 9 से 10 की माइलेज, 12 माइलेज ड्रॉप तो ऐसे हुआ, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तो पूरी लंका लग गई है, वो तो चल ही नहीं पा रहे बेचारे। अब दोस्तों बहुत से आपने वीडियो देखे होंगे कि भाई एडिटिव डाल लो, एडिटिव डाल लो जी, 20 एडिटिव आ चुके हैं। भाई ये कोई ड्रामा मत करना। अगर एडिटिव डला हुआ आपके टैंक में और कोई गाड़ी में दिक्कत आ जाए और वो फ्यूल को टेस्ट कर लिया जाए और पकड़ा जाए कि कोई एडिटिव डला हुआ था, तो वारंटी वाइड हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों फ्यूल से रिलेटेड जब भी गाड़ी में दिक्कत आती है, सर्विस सेंटर वाले सबसे पहले आपके टैंक में से फ्यूल निकालते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसकी फोटो लेते हैं, वो आगे भेजते हैं। जब अप्रूवल आता है उसके बाद आपका पार्ट जो वारंटी वगैरह में चेंज होता है। अगर उस टेस्टिंग में ये आ गया कि आपने एडिटिव डाल रखा है या आपने 91 ऑक्टेन डलवा रखा है, TGDI इंजन में अगर आपने 91 ऑक्टेन डलवा रखा है, तो आपको वारंटी में काम नहीं मिलेगा। इसलिए अगर एडिटिव डलवाना है तो कंपनी का रिकमेंडेड एडिटिव डलवाओ जो सर्विस सेंटर पे ही मिलता है। जैसे VW स्कोडा का भी आता है, बाकी ब्रांड्स वाले भी प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर मार्केट एडिटिव मत डाल लेना यार, हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। कल को गाड़ी खड़ी कर दोगे ना तो भाई साहब उसकी लंका लगनी शुरू हो जाएगी, इंजन ऑयल भी नीचे बैठता जाएगा, फ्यूल भी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। भाई रुका हुआ तो पानी भी सही नहीं है, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। सही बात है भाई गाड़ी को चलाते रहो। बारिशों में फ्यूल जो है वो कोशिश करो अवॉइड करो। ये नहीं कह रहा कि भरवाना ही नहीं है, लेकिन अगर बच सकते हो तो बचो। गाड़ी वॉशिंग कराने जाते हो तो ऊपर ऊपर से वॉश करवाओ, इंजन की तरफ कहीं पानी मत डलवाओ, फ्यूल टैंक की तरफ पानी मत डलवाओ। अगर इतना सा भी मॉइस्चर ले गया तो फ्यूल टैंक तो गड़बड़ हो जाएगी। लोगों को वॉशिंग कराने का बड़ा शौक होता है। या फिर ज्यादा ही अंदर डर रहा है तो या तो ईवी ले लो या फिर डीजल गाड़ी ले लो। भाई प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर 80% लोग जो है ना वो 1500 रुपए से ज्यादा का तेल नहीं डलवाते, जितनी जरूरत होती है उतना डलवा लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। भाई पैसे तो उतने ही लगने हैं, आप टैंक फुल करवाओ या थोड़ा थोड़ा डलवाओ, है। ये तो वही बात आ गई, मैं डब्बी नहीं लाके रखनी, ज्यादा पीती जाती है, मैं बोतल नहीं लाके रखनी, वो यार ज्यादा पीती जाती है। भाई पीनी तूने उतनी है जितनी पीनी थी। अगर एक बार ही डलवा लेगा तो सुखी रहेगा, सही बात, चुभेगा भी नहीं। सही बात है ना।
तो कोशिश करो 50-50 मिक्सचर रखो, जिस स्टेट में ये अवेलेबिलिटी है भाई ये फॉर्मूला अपना के देखो और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तेल के अंदर तेल ही मिला रहे हो आप, गवर्नमेंट ने तो तेल में इथेनॉल मिला दिया भाई, आप तो फ्यूल के अंदर फ्यूल ही मिक्स कर रहे हो। सही बात है। ऑक्टेन वैल्यू बदलेगी भाई, क्यों ऑप्शन नहीं है? हमारी राय ये है कि जो 20% इथेनॉल है वो नॉर्मल फ्यूल में रहने दो, और जिनकी गाड़ी कंपैटिबल है 20% वो चला लेंगे। जो 95 ऑक्टेन है मिनिमम 95 पावर फ्यूल है उसके अंदर से हटा दिया जाए भाई, या फिर एटलीस्ट E10 कर दिया जाए, या एटलीस्ट E10 कर दिया जाए उसके अंदर, जैसे पहले था। कि लोगों की चॉइस है, चाहे आप 10 रुपए बढ़ा दो उसके, पहले भी तो आपने 10 रुपए बढ़ा दिए हैं, पब्लिक पे कर रही है ना यार। फ्यूल की वजह से गाड़ियों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये कोई वो चीज नहीं है कि घर दी दारू आप ही कढ़ ली है, बारों ही पवाना पैना फ्यूल ते। दोस्तों कुछ एक टिप्स जो हैं, ये प्रो टिप्स जो आप फॉलो करोगे तो गाड़ी आपकी बची रहेगी भाई। जब से हम ये टिप्स फॉलो कर रहे हैं हमारी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, चाहे हो भाई VW की गाड़ी, चाहे हो मारुति की गाड़ी, दिक्कत सब में आ रही है। होंडा की गाड़ियां भी हमने क्रेनों पे चढ़ते देखी हैं, सही बात है। टोयोटा की रिलायबल गाड़ियों की भी लंका लगी पड़ी है, वीडियो कितना ही वायरल है। अब दोस्तों एक और रिकमेंडेशन कर देते हैं, और कई CNG वाले समझ रहे हो कि जो CNG गाड़ियां लेके बैठे हुए हैं कि वो बचे हुए हैं, सही बात है कि हम तो CNG पे ही चलते हैं। भाई पेट्रोल तो तुम्हारी गाड़ी में भी डलता है और तुम तो यूज ही नहीं करते महीनों महीनों पेट्रोल, तुम्हारी गाड़ी में सबसे पहले दिक्कत आएगी। CNG गाड़ी के लिए भाई सबसे जरूरी काम यह है कि पेट्रोल जो आपके टैंक में है वो हर हफ्ते या 10 दिन में कंज्यूम हो जाना चाहिए, नहीं तो वो इथेनॉल अलग हो जाएगा। जब भी पेट्रोल पे स्टार्ट होएगी फ्यूल पंप से पहुंच जाएगा इंजेक्टर्स के अंदर वो इथेनॉल जो है। तो बचाव किसी का भी नहीं है। CNG वाले भी ध्यान से सुन ले, गाड़ी पेट्रोल पे भी चलानी पड़ेगी। सिर्फ जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है मारुति के, काफी हद तक वो बचे हुए हैं। इसके बाद अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा के अंदर टियागो और पंच जो NA इंजन यानी नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ आती हैं, जिनमें CNG कंपेटेबल भी है, वो भी बची हैं। सही बात है। उसके बाद हम बात करें होंडाई की, तो होंडाई की i10 और एक्स्टर बची हुई है। क्रेटा सेल्टोस भी आप कह सकते हो, क्रेटा सेल्टोस भी किसी हद तक बोल सकते हैं, लेकिन क्रेटा सेल्टोस नेचुरल, देखो बेसिकली दोस्तों CNG के साथ क्यों हम कंफर्टेबल बात कर रहे हैं, जो इंजन पेट्रोल के लिए बनाया गया है उसको ड्राई फ्यूल यानी CNG के साथ भी रोबस्ट स्पेयर पार्ट लगा के चलाया जाता है, तो भाई उसका इथेनॉल क्या ही बिगाड़ेगा। सही बात है। उसमें 20% हो या 30% इथेनॉल हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ड्राई फ्यूल के साथ भी इंजन चल रहा है हजारों लाखों किलोमीटर। बिल्कुल, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। दूसरी चीज, या फिर आप डीजल इंजन की तरफ जा सकते हो। डीजल इंजन के अभी फिलहाल के लिए बचे हुए हैं। बिल्कुल। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि किस किस्म की गाड़ियां जो हैं इस पेट्रोल के ड्रामे में, पेट्रोल के कोरोना वायरस में बची रहेगी, E20, मतलब अगर आपको इस मिलावटी दौर से निकलना है सुरक्षित, कौन सी गाड़ियां सबसे सेफ हैं? भाई सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में डीजल गाड़ियां हैं जिनके अंदर भाई ये सिर्फ 1% मात्र आइसोब्यूटेनॉल मिला हुआ है। बिल्कुल। और जिसके अंदर मिलावट करनी इतनी सौखी नहीं है, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि भाई डीजल सिर्फ कार्स में कंज्यूम नहीं होता, डीजल ट्रकों में कंज्यूम होता है, टेम्पों में कंज्यूम होता है, बसों में कंज्यूम होता है, ट्रैक्टरों में कंज्यूम होता है। और अगर इनमें दिक्कत आई तो कार वाला अगर दिक्कत में आता है तो वो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो डाल देता है, लेकिन भाई अगर ट्रकों में दिक्कत आ गई ना मिलावट से, पूरी यूनियन होती है तो भाई स्ट्राइक हो जाएगी पूरे इंडिया के अंदर, सड़कों पे खड़े कर जाएंगे ट्रक ट्रैक्टर। उसके बाद देखेंगे कि सरकार कैसे मिलावट करती है। हर चीज का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों के थ्रू चलती है। बिल्कुल। वरना दोस्तों डीजल की कंजम्पशन इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में डीजल की कंजम्पशन पेट्रोल से ज्यादा होती है। तो अगर सरकार की नजर से बात करो तो सरकार डीजल में मिलावट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन डीजल में ये कर नहीं पा रहे हैं। पेट्रोल में मिलावट को तो 3 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं, लेकिन डीजल आज तक बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? इसी रीजन से बचा हुआ है, बिकॉज ट्रकों की वजह से डीजल गाड़ियां बची रहेंगी। तो बात यह है भाई, चाहे वो हो हाइब्रिड गाड़ी, चाहे वो CNG गाड़ी, जिस गाड़ी के अंदर भी पेट्रोल डलता है, चाहे TGDI चाहे नेचुरली एस्पिरेटेड, सब जो है भाई वो तलवार लटकी पड़ी है, हवा में नंगे हैं सारे। हाँ, यानी कि कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये फॉर्मूले अपना के चलोगे तो नहीं हो चाहे पुरानी गाड़ी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर कर देना, फॉर्मूला 44 जाके खुद भी बताना, वीडियो भी शेयर करना कि भाई क्या है तरीका वापस E10 का।
थोड़ा जेब पे भारी जरूर है ये फार्मूला, लेकिन भाई जब लाखों रुपए का फटका पड़ने से बच जाएगा ना, तब ये फार्मूला आपके काम आएगा बिल्कुल। कि भाई ये मैं अपना लेता। और अगर किसी गाड़ी में कंफ्यूज हो कि भाई 2026 आ गया, मैं कौन सी गाड़ी लूं, मैं पेट्रोल लूं, मैं डीजल लूं, मैं 7XO लूं, मैं हैरियर सफारी लूं, मैं क्रेटा लूं, मैं सेल्टॉस लूं, कंफ्यूजन है, किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है मेरे भाई, तो ये नीचे नंबर बना आ रहा है, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, सीधा कॉल मत करना। कॉल स्लॉट बुक करना, पेड कॉल स्लॉट बुक करके आप हम दोनों तक पहुंच सकते हो। और आपकी जो भी कंफ्यूजन है फ्यूल से रिलेटेड, E20 से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, कौन सी गाड़ी लूं, कौन सी गाड़ी लूं, कौन सी ना लूं, वो समस्या आपकी दूर कर दी जाएगी एक कॉल के ऊपर। 15 मिनट का स्लॉट बुक कराओ, उसके अंदर डिटेल में बात हो जाती है। और साथ ही साथ किसी गाड़ी की प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करवाना चाहते हो और हमसे करवाना चाहते हो, तो ये नीचे आ रहा हमारा नंबर भाई। दिल्ली NCR में हम एक्टिव हैं सबसे ज्यादा, ऑल इंडिया भी ऑन डिमांड जाके कर देते हैं PDI। अगर हम आ गए ना तो भाई गलत गाड़ी, नहीं मिल सकती, खराब गाड़ी आपको नहीं चिपका पाएगा डीलर। ये है हमारा रुतबा प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में। तो और दोस्त आपके लिए ये वीडियो भाई, लोग कह रहे थे E20 पे नहीं आया, भाई हम E20 में सरकार को गाली नहीं देना चाहते थे आके, हम सर्विस सेंटर वालों को गाली नहीं देना चाहते थे, हम आप लोगों को बचाव बताना चाहते थे कि इस चीज से बचना कैसे है कि इन लोगों की जरूरत ही ना पड़े, किसी पे थोपने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। सोल्यूशन क्या है? कर दिया लोगों के प्रेशर में, ये E20 से E10 वापस भी करेंगे, हमें पूरा यकीन है इस चीज का। लेकिन अगर जब तक नहीं है भाई, हमें अपनी गाड़ियों को बचाना है, क्योंकि हजारों रुपए की EMI पे होती है भाई। लोग अपनी इच्छाएं मार मार के गाड़ियां खरीदते हैं, और उन गाड़ियों को अगर सरकार मारने पे तुली हुई है, तो उससे बचाव करने के लिए भाई हमें खुद ही बचना है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले ही तब प्रॉब्लम खत्म हो जाए, होए ही ना। सही बात है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। कोई कंफ्यूजन है तो नंबर बना आ रहा है। कैसे ही लगी वीडियो, आपके क्या थॉट्स हैं E20 के ऊपर, डीजल में मिलावट को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट्स हम जरूर रीड करेंगे, अपनी ओपिनियन जरूर देना। और अगर आपकी गाड़ी में E20 की वजह से दिक्कत आई है या फ्यूल ड्रॉप हुआ है, तो आप जरूर नीचे कमेंट करो, क्योंकि हमारा वीडियो भाई बहुत ऊपर तक जाता है, ब्रांड्स भी देखते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਚਲਦੀ ਨਾ ਦਨਾ ਹੈ ਗੱਡੀ।